शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। महाशिवरात्रि हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि में शिव की कई एक साधनाएं की जा सकती हैं। तो एक दो साधनाएं मैं आपको इस महाशिवरात्रि में दे रहा हूँ। अभी जो आपको साधना दे रहा हूँ ये घर पर आप एक शिवलिंग बनाकर स्थापित करके उसकी साल भर पूजा करें, ऐसी व्यवस्था मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में वो शिवलिंग जब तक आपके घर पर स्थापित रहेगा तब तक आपका घर सुरक्षित रहे, ये व्यवस्था मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस साधना के लिए आपको क्या करना होगा? इस साधना के लिए सर्वप्रथम आपको एक अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, 5 मुखी। अगर ऐसा रुद्राक्ष हो जिसके दोनों तरफ का मुख बंद हो तो सर्वोत्तम है। उसके साथ आपको चाहिए एक पायलट का मतलब जो जिस पर शिवलिंग को रखा जाता है वो। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप बाजार से पत्थर का या खुद भी मिट्टी का बना सकते हैं और उस पर इस शिवलिंग को, मतलब इस रुद्राक्ष को जो कि शिवलिंग के रूप में माना जाएगा, इसको कालाग्नि रुद्र शिवलिंग बोलते हैं, उस पर स्थापित कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो जो 5 चीजें हैं जिनसे महादेव की पूजा होती है, जैसे बेलपत्र है, ठीक है, भांग है, पुष्प है, नवेद है, धूप है, इन 5 चीजों से आप इनकी पूजा करें। सामने एक चौमुखी दिया रखें घी का, ठीक है, और महादेव का आवाहन करें कि हे महादेव आप आकर के इसमें स्थापित हो इस शिवलिंग पर। ऐसे तो कॉमन सेंस की बात है कि आप दूध और जल नहीं चढ़ा सकते। दूध जल कहाँ चढ़ाना होता है? इस शिवलिंग पर जैसे आपने पुष्प चढ़ाया तो पुष्प को शिवलिंग के बगल में रखेंगे और जो भी दूध या जल चढ़ाना है वो आप उस पुष्प पे चढ़ाइएगा जो महादेव को आपने समर्पित किया है। ठीक है, इतना करने के बाद 2-3 विषय और बता देता हूँ। जैसे इसमें आप आपके घर से कैलाश जिस भी दिशा में, ऐसे तो मैं भारत में रहूं तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ की तरफ देख के आपको पूजा करना है, लेकिन विश्व के जिस भी कोने में आपको ये देखना है कि माउंट कैलाश आपके किस तरफ है और उस तरफ मुख करके आपको पूजा करना है। वस्त्र आपके सफेद होंगे, सिला हुआ कपड़ा नहीं हो सकता है साधना में। ठीक है, काला आसन आप नहीं बिछा सकते। ठीक, और शिवरात्रि के दिन जब तक साधना पूरी नहीं होती है तब तक आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। ये 2-3 नियम हैं इस साधना के। उसके बाद आपने सबसे पहले जगह को साफ किया, वहाँ पायलट रखा, योनी रखी, उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया, महादेव का आवाहन किया कि हे महादेव आप आकर के इस शिवलिंग में स्थापित होइए विरूपाक्ष के रूप में। किस रूप में? विरूपाक्ष के रूप में। ठीक है, उसके बाद महादेव पर बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, धूप दिया, नवेद दिया, भांग दिया, मतलब जितने तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं करो। और उसके बाद चौमुखी दिया दिखा करके उनको, जो स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, इस मंत्र का 1100 जाप आपको करना है। 1100 जाप करने के बाद 1100 जाप करने के बाद जिस रुद्राक्ष की माला से आप उस जाप को करोगे, उस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से सटा के रखना। ठीक है, उसको हमेशा शिवलिंग से सटा के रखना और हमेशा साफ सुथरा उसमें घी लगाते रहिएगा, क्योंकि रोज आपको एक माला इस मंत्र का करना होगा। इतना होने के बाद शिवरात्रि की रात में लास्ट में आप हवन करेंगे सिर्फ लौंग से और इसी मंत्र से। अगर ये मंत्र हवन, देखो अभी जो स्क्रीन पे मंत्र दिया है उसमें एक शब्द है हुम। हुम शब्द को आप मंत्र जाप के समय हटा देंगे। हुम शब्द
जानबूझ करके त्रुटि करने के लिए लिखी गई है। इसमें हुम शब्द का प्रयोग नहीं है, सीधे फट स्वाहा होगा, मंत्र के बाद फट स्वाहा होगा। और जब आप हवन करेंगे तो भी फट स्वाहा लगाकर हवन करेंगे, ठीक है। हुम इस मंत्र में आप नहीं लगाएंगे। इतना करने से जिनको भी अकाल मृत्यु का भय है, ठीक है, जिनको बीमारी से जो परेशान है, जिनके घर में काला जादू का असर है, जिनके घर में भूत प्रेत का बाधा है, ये सारी बाधाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं सिर्फ इस साधना को करने से। जो एक माला रोज कर लें उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जो एक माला नहीं कर पाएंगे वो इसको कम से कम 21 या बढ़िया होता 27 बार जाप कर लेंगे तो भी इसका फल मिलेगा, लेकिन एक माला इसको करना चाहिए, ठीक है। विरूपाक्ष का सुरक्षा मंत्र है ये, महादेव का शिवरात्रि के दिन सिद्ध होने वाला। और शिवलिंग को स्थापित करके कोशिश करिएगा कि आटा या मिट्टी से ना बनाते हुए पीतल का जो शिवलिंग के नीचे शिवलिंग रखने वाला होता है वो खरीदिए और उसके ऊपर एक अच्छा बढ़िया 5 इंच के रुद्राक्ष रखिए। ये आपके यहाँ ना क्रिस्टल का झंझट, ना किसी चीज का झंझट, यही रुद्राक्ष जो है आपके सब कार्य करेगा और सारे विघ्न। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, जैसे कि बंधन मंत्र, आसन मंत्र, दिशा बंधन, जो बेसिक साधना की चीज़ें होती है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। जिसको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वेबसाइट है www.algorithm.se। महाशिवरात्रि का जो पेड बुक चल रहा है उसके लिए साधनाएं अलग से दी जाएंगी और जो मेरे शिष्य हैं उनके लिए भी साधनाएं दी जाएंगी। आज शाम तक मैं आप लोगों को भैरव साधना दूंगा, महादेव को भैरव रूप में कौन सी साधना करनी चाहिए शिवरात्रि। आज के लिए इतना ही। महाकाल आप लोगों पर प्रसन्न है, आप लोगों को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश। अलग शिव शंकर शंकर